हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये है हमारा एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 5th है, क्लास 10th का। तो हम यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं इसका। तो यहाँ पर ये हमारा हमने सीरीज सपोज की A1, A2, A3 एंड सो AN। तो यहाँ पर ये जो हमारी सीरीज है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये हमारा इसका लास्ट टर्म हो गया, या इसे हम nth टर्म भी कह सकते हैं। हम यहाँ पर कोई सीरीज सपोज कर लेते हैं 7, 14, 21 और यहाँ पर ये हमने 105। ये हमारा इसका ये हो गया हमारा पहला टर्म 7, सेकंड टर्म हो गया हमारा 14 और इसका हमारा लास्ट टर्म हो गया 105। इस तरह से हमने ये इसके टर्म्स ले लिए। अब हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, डी। एक फॉर्मूला होता है डी निकालने का, A2 - A1। डी है क्या यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सभी का जो डिफरेंस है जो आएगा वो क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। यानी कि हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं, या फिर थर्ड में से सेकंड भी माइनस कर सकते हैं, फोर्थ में से थर्ड माइनस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना डी निकाल सकते हैं। डी हमारा क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। अब हम यहाँ पर लेते हैं डी, इसमें वैल्यू डालते हैं, इसकी वैल्यू 14, इसकी वैल्यू 7। तो इस तरह से हमारे पास में सेम 7 वैल्यू है। 7 क्या पॉजिटिव है, तो इससे पता चल रहा है कि 7 डी की जो वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। जब ये वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब हमारी सीरीज इंक्रीज कर रही है। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं। सपोज करो हमने ये दूसरी एक सीरीज ले लेते हैं हम यहाँ पर 20, 15, 10 एंड सो ऑन -100। ये हमने ले ली एक सीरीज। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है हमारा 20 है, सेकंड टर्म हमारा कितना है 15 है और इसका जो लास्ट टर्म है वो हमारा -100। अब हम यहाँ पर देखते हैं डी निकालते हैं। डी A2 - A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 और A1 की वैल्यू -20। A2 की वैल्यू 20, इसमें से माइनस करेंगे तो -5 आ गया। तो इससे पता चल रहा है कि ये हमारा कॉमन डिफरेंस माइनस में आया है। तो यानी कि हमारी सीरीज क्या डिक्रीज कर रही है, यानी कि अधिक से कम की ओर जा रही है हमारी सीरीज। तो डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, -5। अब हम देखते हैं इसमें कि हमारे पास में इसका जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, an = a + n - 1 × d। इसके द्वारा हम nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म का मतलब है कि कोई सा भी हम टर्म्स यहाँ से निकाल सकते हैं, 5वां, 7वां, 9वां, 10वां, 100वां, 1000वां एंड सो ऑन। जो भी हम टर्म्स निकालना चाहते हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, nth टर्म। यानी कि हमें 50वां टर्म निकालना है तो हम इसका मतलब A50 निकालेंगे, यानी कि 50वां टर्म। तो ये हमारा nth टर्म कहलाता है। अब n क्या है, हमारा लास्ट टर्म कहलाता है। तो जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वही लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है। लास्ट टर्म क्या होता है, अब जैसे कि सपोज करो यहाँ पर डिफरेंस क्या है दोनों में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि nth टर्म और nth टर्म में क्या डिफरेंस होता है। जैसे हमने यहाँ पे सीरीज ले ली 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन 95। ये हमने सीरीज ले ली। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा लास्ट टर्म है, 95 क्या है हमारा लास्ट टर्म है। nth टर्म क्या होगा, nth टर्म हमारा कोई भी बीच में हो सकता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कोई सा भी हमारा nth टर्म, या इसके बाद भी कोई सा भी nth टर्म हो सकता है। सपोज करो ये हमारा 19वां टर्म है, ठीक है, 19 टर्म है। तो हम 20, 21, 23, 24, 100 एंड सो ऑन कोई सा भी टर्म हम इससे निकाल सकते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, nth टर्म कहलाएगा। अब उसके बाद में हम यहाँ पे ले लेते हैं ये n की वैल्यू हमारे पास 95 है, ये इसका लास्ट टर्म है, यानी कि सीरीज यहाँ पे खत्म होगी। तो ये लास्ट टर्म कहलाता है हमारा। अब यहाँ पर हम लेते हैं दूसरा
एक फॉर्मूला। अभी यहाँ पर एक और प्रॉब्लम, ये हमारा जो a है इसको हमने यहाँ पर ये क्या लिया a1, ये पहला टर्म a1 को हम a से भी डिनोट कर सकते हैं, a1 को हम किससे a से, तो इसका मतलब है ये हमारा पहला टर्म है a1। अब हम यहाँ पर अभी हमने d का फॉर्मूला लिखा था, तो d का फॉर्मूला था d इक्वल टू a2 माइनस a1, ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, थर्ड में से या फिर सेकंड को माइनस करना है, फोर्थ से, यानी कि अगले टर्म से हमें पिछला टर्म माइनस कर देते हैं, तो d की वैल्यू आ सकती है। तो d की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। उसके बाद आता है हमारा Sn का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स। Sn क्या होता है हमारा, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि जो सीरीज है, सपोज करें पूरी सीरीज है, इसके n टर्म्स का सम क्या है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये इसका n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है। अब इसके फॉर्मूला एक दूसरी फॉर्मूला भी होता है, तो उसकी दूसरी फॉर्म क्या होता है n/2, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये आ गया हमारे पास। ये हमारी किसकी वैल्यू है, देखो यहाँ पर ये l की वैल्यू है, l भी लिख सकते हैं, al भी लिख सकते हैं, तो n/2 a प्लस n, तो ये हमारा एक दूसरा फॉर्मूला बन गया इसका। तो इस चैप्टर में यही फॉर्मूले यूज होते हैं। एक फॉर्मूला और यूज होता है, वो एक क्वेश्चन है, उसी में यूज होता है वो फॉर्मूला, सिर्फ एक क्वेश्चन में, वो 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 180 n-2, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, 180 डिग्री है, 180 n-2, तो इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने का फॉर्मूला है, तो वहां पर हमें ये यूज करना है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। फिर अगली क्लास में हम 5.1 एक्सरसाइज करते हैं, आज यहीं पर।